मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमने पीछे के तक के वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए थे जो बेसिस थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक के, ठीक है। और क्या नाम है, अब हम जो आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो न्यूमेरिकल आज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि कुछ बच्चों की क्यूरीज थी कि सर क्या आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवा रहे हो क्या। देखो जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ उसमें एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल हैं, अप लेवल के न्यूमेरिकल दोनों मिक्स हैं, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स को जब आप कर लेते हो, वीडियो देख लेते हो, जब इसको समझ लेते हो तो इसके बेसिस पे जो और न्यूमेरिकल्स हमको करने की कोशिश किया करो। नहीं आता है तो आप पूछ लिया करो, ग्रुप पे पूछ लिया करो, नहीं तो आप पर्सनली क्या नाम है क्वेश्चन भेज सकते हो। अब हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA इक्वल्स टू 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। A system has two charges QA equals to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB equals to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb। एक QA की वैल्यू दे दी प्लस 2.5 into 10 to the power minus 7 और QB दे दी minus 2.5 into 10 to the power minus 7। लोकेटेड एट पॉइंट्स A, पॉइंट दे दी आपको A 0 0 minus 15 सेंटीमीटर and B 0 0 plus 15 centimeter respectively। what is the total charge and electric dipole moment of the system। तो हमको total charge और electric dipole moment निकालना है। B की वैल्यू दे दी respectively what is the total charge and electric dipole moment of the system। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो कह रहा है ए सिस्टम, तो देखो कोई भी सिस्टम जो होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन मान लेते हैं। ये आपके पास में हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपके पास में y कोऑर्डिनेट और ये हो गया हमारे पास z कोऑर्डिनेट। ओके, क्वेश्चन में कुछ और थोड़ा दे रखा है, ये दे रखा है ना, हाँ यही है। ओके ठीक है। अब देखो आपके पास x y z तीन कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं। आप चाहो तो कुछ भी, आप कहीं पर भी कोई भी एक्सिस ले सकते हो। यहाँ पर चाहे आप y एक्सिस ले लो, चाहे z एक्सिस ले लो, x एक्सिस ले लो, कोई सा भी एक्सिस ले सकते हो, कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है ए सिस्टम हैज टू चार्जेस, दो चार्जेस दे रखे हैं। ए पॉइंट पे दे रखा है 2.5 into 10 to the power minus 7। तो सबसे पहली चीज तो हमको ए पॉइंट मानना, कंसिडर कहाँ करना है, और बी पॉइंट पे दे रखा है minus 2.5 into 10 to the power minus 7। तो हम इसको थोड़ा नीचे इधर से तरफ इंक्रीज कर देते हैं। तो हमें जानते हैं कि ऊपर की तरफ प्लस लेते हैं, नीचे तरफ माइनस लेते हैं। तो इस QA चार्ज का ये जो मैग्नीट्यूड है ये A पॉइंट पर है QA चार्ज। तो A पॉइंट की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 0 minus 15 सेंटीमीटर दे रखी है, minus 15 यानी कि नीचे ही साइड में। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा A पॉइंट और QA की वैल्यू दे रखी है कितनी, minus 2.5 into 10 to the power minus 7 है कूलम, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन दे रखा है 0 0 minus 15, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है एंड B 0 0 plus 15। तो ये हम ले लेते हैं B पॉइंट प्लस दे रखा है, B पर दे रखा है 0 0 plus 15 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2.5 into 10 to the power 7 कूलम, प्लस के अंदर है। तो ये QB की वैल्यू हो गई। ओके, ये ओरिजिन पॉइंट O। उसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है अपने को टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए आपके पास में क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू QA प्लस QB। और QA की वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू कितनी है 2.5 into 10 to the power minus 7 plus minus 2.5 into 10 to the power minus 7। तो क्या आ जाएगा, नेट चार्ज 0 आ जाएगा। उसके बाद में कह रहा है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डाइपोल मोमेंट यानी कि P की वैल्यू। तो वी नो दैट P इक्वल्स टू Q into 2A, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको Q की वैल्यू तो पता है 2.5 10 to the power minus 7 है, क्वेश्चन में दे रखा है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 10 to the power minus 7। माइनस यहाँ लगा रखा है QB की, तो आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ओनली फॉर नेचर को शो कर रहा है,
मैग्नीट्यूड तो हमारे पास सेम ही है, तो हमको वैल्यू किसकी मालूम 2a की, तो 2a की वैल्यू पता करने के लिए देखेंगे इस ओरिजिन पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस पे 15 सेंटीमीटर, नीचे -15, ठीक है। तो 15 और 15 कितना हो गया अपने पास में, देखो यहां आप -15 और +15 ऐड करोगे, टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे अपन, टोटल डिस्टेंस कितनी है आई बस में, टोटल डिस्टेंस देखेंगे अपन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास में 15 सेंटीमीटर 2a इक्वल्स टू 15, और यहां पर आपके पास में ये 15 आ गया, ठीक है। तो +15 क्या आ जाएगा आपके पास 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर देख अपने पास में है, तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.15 + 0.15 कितना आ गया, 2a की वैल्यू 0.30, ठीक है। और हमको 2a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तो चाहिए नहीं कि 2 को हम इधर ले जाएं, क्या आ जाएगा q की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁷ × 0.30, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास में क्या आ जाएगा p की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट को हम p से लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.75 × 10⁻⁷, 0.75 × 10⁻⁷, ठीक है। ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, आ रही बात समझ में। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमको टोटल चार्ज निकालना था, ऐड कर दिया, डाइपोल मोमेंट निकालना था, p की वैल्यू निकाल ली अपन ने, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, इनके बेसिस पे और क्वेश्चन जो है उनको आप बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी और अप लेवल न्यूमेरिकल मिक्स करवाए जा रहे हैं, तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, मैं एनसीईआरटी लगभग न्यूमेरिकल कवर कर लूंगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई समस्या है तो आप पूछना, प्यूरी अपनी जो भी है ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको मिटा देता हूं मैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट यानी कि p की वैल्यू कितनी दे दी 4 × सॉल्यूशन नंबर 16, गिवन दैट क्या दे दिया p = 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर is aligned at 30 degree, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, with the direction an electric dipole with a dipole moment 4 × 10⁻⁹ centimeter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. तो सबसे पहले डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट p की वैल्यू हमने देख ली, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो E की वैल्यू कितनी दे दी 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट क्या करवा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, सिंपल है, टो इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है PE sin थीटा होता है, तो टो इक्वल्स टू p की वैल्यू 4 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁴ और sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 20/2 × 10⁻⁹ × 10⁴, तो ये कितना हो गया, टो इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹, तो 10⁻⁴ कितना आ गया हमारे पास में -4, ये हमारे पास में टो की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने टो की वैल्यू देख ली है, और इसकी वैल्यू जो है उसमें यूनिट क्या लगेगी, न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है, ये यूनिट ध्यान रखना भाई। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रखा है, और वो कितना कर रखा है, E वेक्टर की वैल्यू
3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अगर मैं ई की बात करता हूं ओनली तो 10⁻³ आ जाएगा, आई कैप हट जाएगा क्योंकि इधर से वेक्टर डाल दिया तो इधर से आई कैप हट गया। क्या बच गया? अब सॉरी आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। स्क्वायर दे दिया और उसकी साइड कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। तो इसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे दी तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर, ये मीटर हो जाएगा। whose plane is parallel to the yz plane, कौन से प्लेन पर है ये, yz प्लेन पर है, ठीक है। तो देखो yz प्लेन कैसा होगा आपके पास, देखेंगे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आपके पास में तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। आ रही बात समझ में? अब सबसे पहले आपके पास में ये वाला प्लेन, इस पर आई कैप लेते हैं अपन, ठीक है। इसको पीछे की साइड में इंक्रीज करेंगे तो ये वाला प्लेन आई कैप, तो वाई जेड प्लेन पर क्या लेंगे अपन, आई कैप। क्या आ जाएगा आपके पास, ये चीज समझ में आई? दोबारा देखेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड, ये जेड वाई जेड प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन। तो हमारे पास में वर्टिकल प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। अगर मैं इस प्लेन को ऐसे बात करता हूं, इस टाइप से बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर साइड हुज प्लेन, कौन सा प्लेन, जिसका 10 मीटर साइड, 10 मीटर साइड किसका है, स्क्वायर का, जिसका प्लेन कौन से एक्सिस पर हो, वाई जेड एक्सिस पर हो, कौन से एक्सिस पर हो, वाई जेड। तो सिंपल सी बात है कि इसने क्वेश्चन में इसको वाई कंसीडर कर रखा है और इसको जेड कंसीडर कर रखा है, तो ये प्लेन हो गया वाई जेड प्लेन। तो इस एक्सिस पर अपन कौन सा कैप लेते हैं, आई कैप लेते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या आ जाएगा, What is the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to the yz plane? Second है, second question क्या है, What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x axis? तो सबसे पहली चीज what is the flux, flux कह रहा है, क्या फ्लक्स होगा स्क्वायर का, जो स्क्वायर आपके पास में जिसका जो साइड है 10 सेंटीमीटर साइड वो वाई जेड प्लेन पे हो, ठीक है। तो 0.10, अच्छा इसका अगर अपन एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा भाई, 0.10 आई कैप इंटू 0.10 आई कैप, यही होगा। और आई कैप क्रॉस आई कैप 1 होता है, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 0.10 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0.01, कितना हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। अगर यहाँ ds वेक्टर लगाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई कैप, और आई कैप की वैल्यू 1 होती है तो ds की वैल्यू 0.01, ठीक है। इसको आप रब कर लो। अब क्या कैलकुलेट करवा रहा है, पहले तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए एंगल, एंगल कितना दे रखा है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, ई डी एस, ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ 0.01 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -2 और 60 तो 2, तो ये कितना हो जाएगा
10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। ये 5 की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम सॉरी स्क्वायर, ये 5 की वैल्यू आ गई। इसको उतार हो गया। अब देखेंगे ये तो हमने निकाल लिया फ्लक्स, कब एट 60 डिग्री एंगल पे, यानी कि सेकंड। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, यानी कि 60 डिग्री एंगल पे कितना फ्लक्स मिल रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन पे कितना आ जाएगा अपने पास में, ई वेक्टर की वैल्यू देखो 5 इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो 5 इक्वल्स टू ई वेक्टर की वैल्यू 3 into 10 to the power 3 i cap in dot 0.01 i cap। तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 30 और i cap क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये अपने पास में फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर आ गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद में इसको उतार लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकूलम, ए पॉइंट चार्ज यानी Q की वैल्यू दे दी 2.0 माइक्रोकूलम, तो यानी कि 2 into 10 to the power -6 कूलम is at the center of a cubic Gaussian surface 9.0 centimeter 1 edge, ठीक है। क्या कह रहा है, is at the center of cubic Gaussian surface। तो ये हम एक Gaussian surface ले लेते हैं और इसके सेंटर पे कोई चार्ज है, ठीक है, 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज, और इसका जो डिस्टेंस है 9.0 सेंटीमीटर है, जो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि आगे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई ई। तो फाई ई इक्वल्स टू Q की वैल्यू 2 into 10 to the power -6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12। ये वैल्यू आपको कूलम्स लॉ में बताई गई थी। K की वैल्यू बताई गई थी, एक तो 9 into 10 to the power 9 और एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी 8.85 into 10 to the power -12। तो 5 ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, कैलकुलेशन कर लेना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.26 into 10 to the power 5, 2.26 into 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आपके पास में 5 ई की वैल्यू आ जाएगी।